सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त का वह समय जब चारों तरफ शांत होती है, वातावरण शांत होता है, आवाजें कम होती हैं और आपका मन दिन की भागदौड़ से अभी पूरी तरह घिरा नहीं होता। ऐसे समय में अगर इंसान अपने मन को सही दिशा दे दे तो वही छोटी सी शुरुआत पूरे दिन के विचारों को बदल सकती है। लेकिन आज की बात सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने की नहीं है। आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के 3 ऐसे शब्द बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत सामान्य लगेंगे, लेकिन अगर इनका अर्थ जीवन में उतार लिया जाए तो इंसान अपनी सोच और अपने कर्मों को एक नई दिशा दे सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इन तीनों शब्दों को अभी एक साथ नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। पहला शब्द सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन जब आप उसके अर्थ को समझेंगे तो महसूस होगा कि शुरुआत यहीं से होती है। फिर आएगा दूसरा शब्द जो पहले शब्द को आपके वास्तविक जीवन से जोड़ देगा, और आखिर में तीसरा शब्द सामने आएगा जो इन दोनों को एक परिणाम से जोड़ता है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर कर्म बदलते हैं और उसके बाद परिणाम बदलना शुरू होता है। यही कारण है कि आज के इन 3 शब्दों को सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें अपने जीवन से जोड़कर सुनना है। कभी आपने सुबह उठते ही अपने मन को ध्यान से देखा है? आंखें खुलते ही आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? चिंता, काम का तनाव, किसी पुराने विवाद की बात, पैसे की परेशानी, भविष्य का डर, या फिर कोई ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। जिस विचार के साथ आपकी सुबह शुरू होती है वही विचार धीरे धीरे आपके पूरे दिन पर अपना प्रभाव डालने लगता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को केवल घड़ी में देखे जाने वाले समय की तरह मत समझिए। असली बात उस समय आपके मन की अवस्था है। अगर कुछ पल आपको अपने भीतर देखने का अवसर मिल जाए तो आप अपने विचारों को पहचान सकते हैं, और जब इंसान अपने विचारों को पहचानना शुरू करता है तभी वह अपनी दिशा बदलना शुरू करता है। बहुत लोग चाहते हैं कि उनका जीवन बदल जाए। वे चाहते हैं कि घर में सुख आए, काम में सफलता मिले, मन शांत रहे, रिश्ते अच्छे हों और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुले। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी सुबह को उसी दिशा में ले जा रहे हैं? क्योंकि अगर हर दिन वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें और वही पुराने बहाने रहेंगे तो परिणाम भी बार बार वही आते रहेंगे। आज की बात इसलिए खास है क्योंकि ये 3 शब्द आपकी सुबह को एक छोटा सा संकल्प दे सकते हैं, और जब कोई संकल्प रोज दोहराया जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो वही धीरे धीरे आदत बन सकता है। ज्ञान गुरु 2722 में आपका स्वागत है। अगर आप जीवन, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से जुड़ी ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला शब्द ही इस पूरी बात की नींव है। पहला शब्द है विश्वास। विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, जब मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, जब आसपास के लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, तब आपके अंदर बची हुई एक चीज आपको आगे बढ़ाती है, विश्वास। सबसे पहले विश्वास खुद पर होना चाहिए। अगर आप हर कदम पर खुद से कहते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो धीरे धीरे आपका मन उसी बात को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि परिस्थिति कठिन है लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं दोबारा शुरुआत कर सकता हूं, तो आपके अंदर आगे बढ़ने की संभावना पैदा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन को यह याद दिलाना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि आज का दिन कल जैसा होना जरूरी नहीं है। आज आप कुछ अलग कर सकते हैं। आज आप किसी एक बुरी आदत को रोक सकते हैं। आज आप किसी अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से अच्छे शब्द बोल सकते हैं जिससे लंबे समय से दूरी बनी हुई है। आज आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आप बैठकर सिर्फ इंतजार करें और कहें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा विश्वास अधूरा है। सच्चा विश्वास आपको कर्म करने की ताकत देता है। वह कहता है कि मैं परिस्थिति को तुरंत नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकता हूँ। मैं हर समस्या को तुरंत खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके सामने टूटने से खुद को बचा सकता हूँ।
कई बार जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम सामने नहीं आता। यही वह समय होता है जब विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब परिणाम सामने होता है तब विश्वास करना आसान होता है। असली विश्वास तब होता है जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहा हो और फिर भी आप सही दिशा में चलते रहें। लेकिन अब एक बात और समझिए, सिर्फ विश्वास रखकर अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। अगर आप रोज सुबह खुद से कहें कि मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन दिन भर वही काम करें जो आपको पीछे ले जा रहा है, तो सिर्फ शब्दों से बदलाव नहीं आएगा। यहीं से आता है आज का दूसरा शब्द, और यह शब्द आपके विश्वास को वास्तविक जीवन में उतारने का काम करता है। दूसरा शब्द है कर्म। कर्म ये वो चीज है जो आपकी सोच को वास्तविकता से जोड़ती है। आप क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है, आप किस पर विश्वास करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसके लिए करते क्या हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सपना बहुत बड़ा है, वह चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, अपने काम में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अगर वह रोज अपने समय को बिना उद्देश्य के खत्म करता है, जरूरी काम टालता रहता है और केवल दूसरों की सफलता देखता रहता है, तो उसका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। कर्म का अर्थ यह नहीं कि आपको हर दिन कोई बहुत बड़ा काम करना है। कर्म का मतलब है जो जरूरी है उसे सही समय पर करना, जो सीखना है उसे सीखना, जहाँ गलती हुई है वहाँ उसे स्वीकार करना, जहाँ सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार करना, और सबसे जरूरी शुरू किए हुए सही काम को बीच रास्ते में छोड़ना नहीं। कई बार लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, पहले दिन घंटों मेहनत, दूसरे दिन भी उत्साह, तीसरे दिन भी ऊर्जा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन जीवन में हर चीज़ तुरंत परिणाम नहीं देती। एक पौधा लगाने के बाद आप अगले दिन पेड़ की छाया की उम्मीद नहीं कर सकते। पहले बीज मिट्टी में जाएगा, फिर जड़ें बनेंगी, फिर धीरे धीरे पौधा निकलेगा और समय के साथ वह पेड़ बनेगा। उसी तरह आपके कर्म भी पहले अंदर से बदलाव शुरू करते हैं, बाहर परिणाम बाद में दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सिर्फ समय देखकर वापस मत सो जाइए। उस शांत समय में अपने दिन का एक सही कर्म तय कीजिए। आज कौन सा काम पूरा करना है, कौन सा काम टालना नहीं है, किस आदत को नियंत्रित करना है, किस लक्ष्य के लिए समय निकालना है, किस व्यक्ति के साथ बेहतर व्यवहार करना है। अगर आप रोज सुबह अपने दिन का एक सही कर्म तय कर लें और रात तक उसे पूरा करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर बदलाव दिखाई देने लगेगा। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, कर्म हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। जब आप अकेले होते हैं और फिर भी अपने समय का सम्मान करते हैं, वह कर्म है। जब कोई आपको देखने वाला नहीं है और फिर भी आप गलत काम से बचते हैं, वह कर्म है। जब मुश्किल होने के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वह कर्म है। यही छोटे कर्म चरित्र बनाते हैं। और अब सोचिए, जब मन में विश्वास हो और जीवन में सही कर्म शुरू हो जाएं, तो आगे क्या आता है? यहीं पर आता है तीसरा शब्द, और शायद यही वह शब्द है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। तीसरा शब्द है सफलता। सफलता को बहुत लोग सिर्फ पैसा, नाम, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या लोगों की प्रशंसा समझते हैं, लेकिन सफलता की शुरुआत इससे बहुत पहले हो जाती है। जब आप अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, वह सफलता है। जब आप अपनी पुरानी बुरी आदत को नियंत्रित करते हैं, वो सफलता है। जब आप हारने के बाद दोबारा कोशिश करते हैं, वो सफलता है। जब आप दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, वह सफलता है। और जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं, तब सफलता की असली शुरुआत होती है। हर इंसान की सफलता का रास्ता अलग होता है। किसी के लिए सफलता अपने परिवार को खुश देखना है, किसी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी के लिए अपने काम में पहचान बनाना है, किसी के लिए मन की शांति पाना है। इसलिए अपनी सफलता को दूसरों की जिंदगी से मत नापिए। आप किसी दूसरे इंसान की मंजिल देखकर अपने रास्ते को छोटा मत समझिए।
हो सकता है कोई आपसे आगे दिखाई दे, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी यात्रा कब शुरू हुई थी। आपको उसकी मेहनत के वे दिन नहीं दिखाई देते जब कोई उसके साथ नहीं था। आपको उसके संघर्ष की रातें नहीं दिखाई देते, आपको केवल उसका परिणाम दिखाई देता है। उसे बात इसलिए तुलना छोड़िए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आपने कल से एक गलती कम की है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आपने अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय दिया है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज मुश्किल परिस्थिति में भी आपने खुद को संभाला है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। यही छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता में बदलती हैं। और अब इन तीनों शब्दों को एक साथ समझिए। विश्वास कहता है मैं कर सकता हूँ, कर्म कहता है मैं करके दिखाऊंगा, और सफलता कहती है लगातार सही दिशा में चलने का परिणाम एक दिन सामने आएगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठें तो केवल यह मत सोचिए कि आज जल्दी उठ गया हूँ। अपने मन को एक दिशा दीजिए, कुछ क्षण शांत रहिए, अपने भीतर देखिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और खुद से पूछिए आज मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे मेरा कल थोड़ा बेहतर हो सकता है आपका जवाब बहुत छोटा हो सकता है आज आपको सिर्फ एक जरूरी काम पूरा करना हो सकता है आज आपको किसी गलत आदत को रोकना हो सकता है आज आपको अपने काम पर ध्यान देना हो सकता है आज आपको अपने मन को नकारात्मक विचारों से बाहर निकालना हो। लेकिन वही छोटा कदम आगे चलकर बड़ा परिवर्तन बन सकता है, क्योंकि जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटा निर्णय ही पूरी दिशा बदल देता है। और याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन शब्दों को सुनने के बाद आप अपने जीवन में क्या करते हैं। अगर आपने विश्वास सुना लेकिन खुद पर विश्वास नहीं किया तो बात अधूरी रह गई। अगर आपने कर्म सुना लेकिन कदम नहीं उठाया तो बात अधूरी रह गई। और अगर आपने सफलता सुनी लेकिन धैर्य नहीं रखा तो मंजिल दूर होती चली जाएगी। इसलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो इन 3 शब्दों को याद कीजिए। पहले अपने मन में विश्वास जगाइए, फिर अपने जीवन में सही कर्म कीजिए और फिर बिना जल्दबाजी किए अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। क्योंकि जिंदगी बदलने का कोई जादुई बटन नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे आता है। पहले सोच बदलती है, फिर आदत बदलती है, फिर कर्म बदलते हैं और आखिर में परिणाम बदलता है। मिलते हैं अगले सत्संग में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।